आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक घटनाक्रम की जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो असंभव माना जाता था वो संभव हो पाया और भाजपा ने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक और प्रचंड जीत दर्ज की है। लेकिन इस जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस जीत का असली रणनीतिक कौन है? क्या सिर्फ भाजपा की संगठनात्मक ताकत का नतीजा है या फिर इसके पीछे चुनावी प्रबंधन का कोई ऐसा चेहरा है जिसकी चर्चा अब दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है? और इसी चर्चा के केंद्र में है ज्ञानेश कुमार। क्या बंगाल की जीत के बाद ज्ञानेश कुमार को मिलेगा बड़ा इनाम? क्या पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद राजनीतिक हलकों में एक नई बहस शुरू हो गई? कहा जाता है कि यदि इस जीत का कोई संस्थागत चेहरा है चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार। चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्होंने बार बार कहा था कि आयोग भय, हिंसा और दबाव से मुक्त चुनाव सुनिश्चित करेगा। चुनावी व्यवस्था में सख्ती दिखाई दी है, केंद्रीय बलों की भारी तैनाती हुई है और संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी गई है। और जब नतीजे आए तो उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया। राजनीतिक विश्लेषण का मानना है कि इस चुनाव ने ज्ञानेश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर बेहद प्रभावशाली बना दिया है। बीजेपी ने भी नहीं सोची होगी कि इतनी बड़ी जीत हो सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने नेतृत्व पश्चिम बंगाल में मजबूत प्रदर्शन का दावा कर रहा था, लेकिन पार्टी के भीतर इतनी बड़ी जीत की उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। राजनीतिक लोग मानते हैं कि भाजपा को उम्मीद थी कि सत्ता के करीब पहुंच सकती है, लेकिन जिस तरह नतीजे आए हैं उसने पार्टी के नेतृत्व को चौंका दिया है। अब सबसे बड़े सवाल है कि राष्ट्रपति की दौड़ में क्यों लिया जाता है ज्ञानेश कुमार का नाम? अब बात है उस अटकल की जिसे राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल जुलाई 2027 में समाप्त होना है। इधर ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 2029 तक माना जाता है। यही वजह है कि राजनीतिक चर्चाओं में यह सवाल उठने लगा है, क्या भाजपा भविष्य में उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ा सकती है? हालांकि इसको लेकर अभी तक सरकार या भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक संकेत नहीं है, लेकिन राजनीतिक संदेशों की दुनिया में संकेत हमेशा औपचारिक घोषणा से पहले आते हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिर ज्ञानेश कुमार फिट क्यों बैठते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाना चाहेगी जो प्रशासनिक अनुभव रखता हो, संवैधानिक संस्थाओं की समझ रखता हो और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार हो, यानी राजनीतिक रूप से मजबूत संदेश दे चुके। ज्ञानेश कुमार इन सभी मानकों पर खरे उतरते हैं। एक अनुभवी नौकरशाह, संवैधानिक पद पर सक्रिय भूमिका और हालिया चुनाव में निर्णायक उपस्थिति के लिए ये सभी कारण उन्हें चर्चा में ला रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बड़े पैमाने पर मतदाता सूची निरीक्षण यानी एसआईआर कुछ वर्गों को प्रभावित किया है। दूसरा है केंद्रीय बलों की भारी तैनाती। तृणमूल का दावा था कि इससे स्थानीय प्रशासन की भूमिका सीमित हुई है। तीसरा है संवेदनशील बूथों पर कड़ी निगरानी। विपक्ष ने इसे दबाव की रणनीति बताया है। हालांकि चुनाव आयोग ने हर आरोप को खारिज करते हुए सभी को कदम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बताए गए हैं। अब इसमें समझते हैं कि भाजपा का पक्ष क्या है। तो भाजपा का कहना है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव भयमुक्त वातावरण में हुए हैं। पार्टी का दावा है कि जब निष्पक्ष चुनाव हुआ है तब जनता ने परिवर्तन के पक्ष में वोट दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह जीत किसी संस्थागत पक्षपात का नहीं है, बल्कि जनमत का नतीजा है। पश्चिम बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति का प्रतीकात्मक युद्ध क्षेत्र रह चुका है। यहाँ जीत का मतलब है कि पूर्वी भारत में भाजपा के निर्णायक एंट्री। दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा हो रही है कि बंगाल को अब अन्य राज्यों में दोहराने की कोशिश हो सकती है। अगली बड़ी परीक्षा है पंजाब। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य में इसी तरह सफल चुनाव कराता है तो उसकी संस्थागत विश्वसनीयता और मजबूत हो सकती है। पंजाब का चुनाव पश्चिम बंगाल के बाद अगली बड़ी परीक्षा माना जाता है। क्या सिर्फ बंगाल की जीत काफी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। राष्ट्रपति पद तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक राज्य का चुनाव काफी नहीं होता, इसके लिए चाहिए होता है राष्ट्रीय राजनीतिक सहमति। इसलिए अभी ज्ञानेश कुमार को लेकर जो चर्चा है वो अटकलों के स्तर पर ही है, लेकिन राजनीति में अटकलें अक्सर भविष्य के संकेत देती हैं। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों ने भारतीय राजनीति में एक नया विमर्श शुरू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।